पर जब प्रकाश का संदूक हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी कहाँ है, इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है? तो वो कह देते हैं, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं। मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी है। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा तो वो संदूक को खोले कुछ देख रहे थे। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। सुबह का अखुआ सा निकला, मगर पानी बहकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही ना कर सकी जिससे सुबह को गिजा मिलती। लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आए, पंखराज के लिए नामुमकिन था। तो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को जरूर खोलता। एक दिन पड़ोस के घर में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। जून का महीना था। गर्मी के मारे दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर में होती है जहाँ कुछ हो। चोर कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते हैं। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बर्तन तो है, गरीब के लिए तो अपनी हांडिया ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसकाकर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये पूछने की बात तो न थी। झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीजें देख न ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद बहुत थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज न जाने क्यों मूल तक भूख नहीं लगी, पेट में गिरानी मालूम होती है। अच्छा, पकौड़ियाँ हैं? आज चंपा के दिल में शुभे का वो अखुआ जैसे हरा होकर लहलहा उठा। संदूक में क्या है, यह देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वह ताली किसी तरह ना मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबियां खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर है। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके मुतल्लिक बातचीत नहीं की। मन उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं? चीजें वही थी जिनका तज़किरा करते रहते थे। उसे अब कोई शक न रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म और निदामत से उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? ये कमीना ख्वाहिश इनके मन में कैसे आई? मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। घर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाएंगे? चोरी जेवरों के है। इनका ज़मीर इतना कमजोर क्यों हो गया? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत न रही, न वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे। आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई।
प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नगद 10,000 रुपये की ज़मानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले में बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं? अजी दरख्वास्त तो दो, अगर और सब उम्र तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी, उसकी फिक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप ज़ेर जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी खुशी नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने ज़बरदस्त एतमाद ने उसे दिली सदमा हो रहा था। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को रौंदे डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया, फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह न मिलती, न सही रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाए। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुभती हुई नजरों से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा ना लगा सका, मगर ऐसी ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त अपनी एक आंख भी नजर कर सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने आजुर्दा होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम तो जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में तुम ही तो अपनी नीयत ठीक न रख सके, 100-200 रुपए की चीज घर में रख ही ली। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने तो कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी नहीं छुई, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे में कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझती हूँ। तुम्हारी शराफत तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए? कुछ दिया ही है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तुम्हारी? हाँ, जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहारिन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 दफा पूछने आया करते थे। ये जमानत की क्या छोटी बात है, अपने रिश्तेदारों तक की जमानत तो जल्दी से कोई देता ही नहीं है। तुम्हारी जमानत के नगद 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए, इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएं। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे, उसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खाकर लेटा तो उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है
जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीरें हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। जो वो दिल के अथाह समुद्र में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जसामत में उन्हें मुतवहिश कर देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस। चंपा के इन मलामत आमेज अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गई। कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में मुलाजिमत मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी अहलिया, वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं है, बिछौने नहीं है और न काफी जगह है। रात भर उनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में न आई, लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बड़ आमदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चल दिया। कई माह पेशतर तो वो इसी तरह लरजते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी उसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द है, आज कांटा निकालने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत इस्तेज़ाब और खलिश से पुर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटाता, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ते से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया और फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ते से दरवाजा बंद कर दिया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए। जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसी ही खुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी, गोया कि किसी गहराई में जा रहा हो। आज डिब्बा को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो एरोप्लेन में बैठा हुआ फिजा में उड़ रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे, सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए, जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए और जू का तू। डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, मेरी अकल तो काम नहीं करती ठाकुर, किसी की अकल कुछ काम नहीं करती। भाई, तुम्हारी ही क्यों, वीरू की माँ तो कहती है कोई गैबी मौजिजा है। आज से मुझे भी मौजिजात पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश,
आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ाया ऐसा किसी से? ठाकुर कई पंडितों से। प्रकाश तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़कर उनके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ खाविंद बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ मेरी दावत है। मैं भी 1,000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बता रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए।